तो चलिए इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं लाइन नंबर 5 से आगे द आर्टिस्ट के, क्योंकि पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने देखा था लाइन नंबर 5 तक और देखा था कि सेवी नाम का लड़का गॉड्स के प्रति कितना दीवाना होता है। ठीक है ना, एक बार फिर से हम लाइन नंबर 5 देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए वहाँ तक। एज सुन एज ही woke द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड द स्किन वुड। स्किन यहाँ कहने का मतलब ऊपरी भाग जो होता है गॉड्स के, लॉकी के, वुड बी थ्रूली डैम्प। हमने बताया था कि डैम्प का मतलब भीगा हुआ होता है फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट। मतलब उसका देखिए उसका हैबिट ही था कि मतलब जैसे ही जगता था, ठीक है, वो सबसे पहले दौड़ा दौड़ा क्या करता था, एग्जामिन करता था जो उसने रात भर छोड़ दिया था। ठीक है ना, रात भर छोड़ देता था और वह उसका जो मतलब लौकी का स्किन है वो डैम्प हो जाता था, थोड़ा सा मतलब नमी आ जाता था उसमें, कहिए, पूरे रात के उपचार के बाद। सेबी वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर। मतलब उसके बाद उसको, क्योंकि उसका सारा खजाना ही क्या था, उसका खजाना वो मान लिया था कि वो मेरा खजाना ही है, गॉड्स उसके लिए बिल्कुल ही खजाना था। उसको गेज करता था, निहारता था, एडोरिंगली प्रशंसा पूर्वक, मतलब खुश होकर, ट्राइंग ए स्ट्रिंग राउंड द मिडल एंड हैंगिंग इट टू द सन टू ड्राई। ठीक है ना, उसके बाद क्या करता था, बीच में मिडल में एक रस्सी से छोटा सा, ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है, ए स्ट्रिंग राउंड द मिडल एंड हैंगिंग इन द सन टू ड्राई। मतलब धागा बांध देता था, धागा से इसलिए बांधता था ना क्योंकि उसको धूप में सुखाने के लिए लटकाना रहता था। ठीक है ना, देन ही सेट आउट फॉर स्कूल। सेट आउट का मतलब होता है तैयार होना। उसके बाद वो तैयार हो जाता था स्कूल जाने के लिए। तो ये उसका हैबिट ही था, ठीक है ना, कि उठता जगता सुबह में, उसके बाद सबसे पहले दौड़ कर जाता, उसको देखता, अपने खजाने को एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद देखता था, फिर देखता था कि भीगा हुआ है, उसमें क्या करता था, रस्सी बांधता था और सूखने के लिए क्या कर देता था, लटका देता था धूप में ताकि सूख जाए। उसके बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता था। ठीक है ना, आइए लाइन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। लाइन नंबर 6 कह रहा है सेवी सिवई लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। देखिए हार्बर टाउन का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है ना, बंदरगाह कहने का मतलब समुद्र तट के किनारे वाले जगह को हम लोग हार्बर बोलते हैं, हार्बर टाउन। सेवी कहाँ रहता था, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो हार्बर टाउन में रहता था। ठीक है ना, although it was officially a city, one could walk from one end to the other in a matter of 20 minutes। देखिए आधिकारिक रूप से जो ये एक शहर था, कौन सा, सेवी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, मतलब जो हार्बर टाउन में रहता था सेवी, ये आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली का मतलब होता है आधिकारिक रूप से ये शहर था। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक पार से दूसरे पार कह सकते हैं, मतलब इसको पूरा घूम आता था केवल 20 मिनट में। ऑफिशियली अधिकारी रूप से तो यह सिटी था, लेकिन 20 मिनट में इसको आदमी आराम से तय कर लेता था, घूम आता था। सेबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट and had soon come to know every place that sold god and to recognize almost every god on the market। समझिए, सेबी was always wandering about the street, मतलब हमेशा वो गॉड के फिराक में क्या करता रहता था, वॉन्डरिंग, इधर उधर। स्ट्रीट का मतलब वहीं गली, जगह, चौराहा, जो भी समझिए। ठीक है ना, एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस, और लगभग वो सारे जगह को जान लिया था। ठीक है, दैट की सोल्ड गॉड एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, मतलब सारे गॉड के बारे में जान लिया था कि कहाँ कहाँ गॉड सोल्ड होता है, बिकता है। टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, और मार्केट के, बाजार के जितने टाइप के गॉड्स थे वो लगभग सभी गॉड्स को पहचानता था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वो सभी प्रकार के गॉड्स को पहचानता था। कहने का मतलब यहाँ से फिर से समझते हैं कि ये सेबी जहाँ रहता था वो एक हार्बर टाउन था। ठीक है ना, यह आधिकारिक रूप से एक क्या था, एक ऑफिशियली सिटी था। ठीक है ना, मतलब शहर का दर्जा तो मिला था, लेकिन इसको आराम से 20 मिनट में कोई भी तय कर सकता था। और दूसरा लाइन में लिखा है इसी में कि सेबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग, मतलब सेबी इसी फिराक में रहता था। ठीक है ना, कि कहाँ गॉड्स मिले, और इससे वो लगभग हर गली चौराहे के बारे में जान गया था और रिकॉग्नाइज भी कर लिया था लगभग हर टाइप के गॉड्स को बाजार में। ठीक है ना, आइए लाइन नंबर 7 समझते हैं। लाइन नंबर 7 कह रहा है ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड नार्ल, इसको नार्ल पढ़ते हैं। ठीक है ना, पेक्यूलियर फॉर्म्ड
गॉड यूजुअली फेवर्ड बाई कलेक्टर्स। समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ लाइन समझिएगा, उसको कैसा टाइप का पसंद था आपसे पूछ सकता है पहला क्वेश्चन, कि वो किस टाइप के, मान लीजिए पहचानता, किस टाइप के गॉड्स को वो ज़्यादा लाइक करता था। देखिए नार्ड का मतलब होता है, पहले समझिएगा, एक एक वर्ड समझिए, ऐंठा हुआ, जो मतलब टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड नार्ड पैकुलियर फॉर्म्ड गॉड यूजुअली फॉर्ड बाई कलेक्टर्स। मतलब वहाँ के जो कलेक्टर्स थे, इकट्ठा करने वाले, बेचने वाले, एक तरह से कह सकते हैं, उनके पास जो ऐंठा हुआ टेढ़ा मेढ़ा जो रहता था, ठीक है, लौकी, ठीक, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। देखिए यहाँ लिखा ही डिड नॉट केयर मच अबाउट, उसके प्रति ज़्यादा केयर नहीं रहता था, ज़्यादा सचेत नहीं रहता था, मतलब उस टाइप के वो लौकी को पसंद नहीं करता था, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, द टाइप दैट ही अपील्ड टू सेबी वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल। समझिए वो किस टाइप के गॉड्स को पसंद करता था, तो द टाइप दैट अपील टू सेबी वॉज इवन, इवन का मतलब होता है समतल, ठीक है ना, इवन मतलब समतल, एक तरह से कह सकते हैं। और ये देखिए सिमेट्रिकल, वही सिमेट्रिकल का भी मतलब क्या होता है, मतलब वो एक तरह से कहिए तो सीधा साधा लौकी को पसंद करता था, गॉड को पसंद करता था, इवन एंड सिमेट्रिकल, ठीक है ना। कहने का मतलब कि इवन एंड सिमेट्रिकल लौकी को, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ गॉड्स द सेबी लाइक मस्ट, तो आपको देना है सिमेट्रिकल, ठीक है ना। सिमेट्रिकल का मतलब आप शायद मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, समितीय, ठीक है ना, एक जैसा, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए लाइन नंबर 8, मतलब वो किस टाइप के लौकी को पसंद करता था, तो उसका फेवरेट था, ठीक है ना, इवन एंड सिमेट्रिकल। 8 लाइन देखिए, दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वन, सेड ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर हु हैड कम टू कॉल, ठीक है ना। ही पॉइंटेड एट अ बॉय हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग इन अ प्लेन राउंड गॉड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब एक दिन की बात है कि उसके यहाँ उसके पिताजी के एक दोस्त आए थे, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दैट यंगस्टर ऑफ योर्स, यंगस्टर का मतलब युवा, ओनली सीम टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, ठीक है, मतलब तुम्हारा यह नौजवान जो है, उसके पिता की तरफ इशारा करते हुए, मतलब उसके तरफ इशारा करते हुए, उसके पिता भी वहाँ रहते हैं, क्या कहता है, उनका फ्रेंड क्या कहते हैं, ठीक है, उनके पिताजी का फ्रेंड, तुम्हारा यह नौजवान केवल सामान्य दिखने वाला ही पसंद करता है। सामान्य दिखने वाला कहने का मतलब जो जनरल गॉड्स होता है, सिमेट्रिकल गॉड्स होता है, ठीक है, उसी को ही पसंद करता है। अच्छा जी, सेड ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर हु हैड कम टू कॉल, जो बुलाने पर आए थे। ही पॉइंटेड एट द बॉय, उसने पॉइंटेड आउट, कहने का मतलब, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करता हुआ, सेवी की तरफ इशारा करते हुए, एक तरह से हम समझ सकते हैं। हुआ सीटिंग इन द कॉर्नर बिजी पॉलिशिंग इन ए प्लेन राउंड गॉड्स। देखिए वो इशारा करते हुए सेवी की तरह कहते हैं कि ये आपके जो बेटे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी जो दिखाई देता है ना, साधारण गॉड्स जो दिखाई देता है, उसी को पसंद करता है, ठीक है। हुआ सीटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग ए प्लेन राउंड गॉड, ठीक है। और वहाँ जो पॉइंट आउट किए, इशारा किए वो सेबी की तरफ, और सेबी उस समय क्या कर रहा था, बिजी था, क्या करने में बिजी था, पॉलिशिंग ए प्लेन, मतलब राउंड गॉड, मतलब पॉलिश कर रहा था अपना, जैसे हमेशा की तरफ पॉलिश करता था, वो अपना बिजी था काम करने में, और उसी की तरफ इशारा करते हुए उसके पिताजी से ये बात बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9 कर, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक विथ गॉड्स, सेड हिज फादर गिविंग सेबी ए डिस्गस्ट लुक। समझिएगा, डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है, नफरत के भाव से एक तरह से कह सकते हैं, घृणा के भाव से कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए लाइन नंबर 9 क्या कह रहा है, फैंसी ए लैंड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड, ठीक है ना, विथ गॉड, सेड हिज फादर गिविंग सेबी ए डिस्गस्ट लुक। मतलब एक समझिए, यहाँ फिर से समझते हैं, सोचो एक लड़का अपना समय इस तरह से कद्दुओं के साथ खेलते हुए बिताता है, ठीक है ना, मतलब उसके पिताजी कहते हैं सोचो, ठीक है ना, उसकी तरफ इशारा करके घृणा के भाव से, क्योंकि उसको नापसंद करते थे उसके पिताजी, एक तरह से समझिए, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि सोचो एक लड़का अपना समय, पूरा समय मतलब इस कद्दुओं के साथ बिताता है, खेलते हुए बिताता है, ठीक है। ये कहते हुए वो सेबी की तरफ देखते हैं, और वो भी कैसा, डिस्गस्ट लुक से, ठीक। लाइन नंबर 10, सी हियर सेबी माई लैड, सेड द फ्रेंड,
देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग, इट इज़ नॉट द क्वांटिटी, ठीक है, दैट काउंट्स, यू नो व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस। समझिएगा क्या कह रहा है ये लाइन, सी हियर सेबी माई लैड सेड द फ्रेंड, मतलब उनके पिताजी के दोस्त, सेबी के पिताजी के दोस्त ने कहा प्रेम से, इधर देखो सिवई मेरे बच्चे, है ना, उनके पिताजी के दोस्त ने कहा उन चीज़ों को इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब इसको इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो बता रहे हैं गॉड्स को इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं तुमको, ठीक है ना। अच्छा, इट इज़ नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, नो, मतलब मात्रा नहीं रखता है, तुम्हें पता है तुम जो करता है वास्तव में एक या दो असाधारण खोजना है, ठीक है ना। मतलब कहता है यहाँ से लाइन कि देयर इज़ नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग, ये जो तुम कलेक्ट कर रहे हो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट, इस क्वांटिटी को काउंट नहीं किया जाएगा, एक तरह से समझिए, यू नो व्हाट यू वांट टू डू इट टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वन, ठीक है। कहने का अर्थ है कि वो बताते हैं कि मतलब मात्रा मायने नहीं रखता है, तुम्हें पता है, ठीक है ना, यू नो व्हाट यू वांट टू डू इट टू फाइंड वन और टू अनयूजुअल वन, मतलब वास्तव में एक या दो असाधारण खोजना है, ठीक है ना। मतलब समझाते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो कलेक्ट कर रहे हो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना, ये बस टाइम वेस्टिंग है, ठीक है ना। आइए समझते हैं लाइन नंबर 11 से। लाइन नंबर 11 देखिए, लाइन नंबर 11 क्या कह रहा है, लाइन नंबर 11, आई प्रीफर दिस काइंड सेड सेबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप, मतलब वो समझाते हैं कि इस टाइप के, जैसे इस टाइप के तुम जिस टाइप के इकट्ठा कर रहे हो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए उस पर सेबी क्या कहता है, आई प्रीफर दिस काइंड सेड सेबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप, मतलब सेबी बोलता है कि मैं इसी तरह के गॉड्स को पसंद करता हूँ, और उसके बाद वो मैटर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, लाइन नंबर 12, सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स, उसके बाद वो वहीं पर रहता है और मतलब अब सेबीज के फादर और उनके फ्रेंड के बीच बातचीत स्टार्ट होता है, किसके प्रति, किसके मतलब बारे में, गॉड्स के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए 13 लाइन से थोड़ा सा समझिएगा, रिमेंबर दैट बैकिंग गॉड्स दैट हैड एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग सेड हिज फादर इट वाज रियली ए ब्यूटी वाज नॉट इट। समझिएगा ये एक मेले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। समझिए यहाँ से वो लोग किसका बात कर, रिमेंबर, याद है, दैट बैकिन गॉड्स, बैकिन गॉड्स एक गॉड्स का नाम ही है, लॉकी का नाम है, ठीक है ना, बकिन की लॉकी आप कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, दैट बैकिन गॉड्स दैट हैड द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु में, मतलब वो कह रहे हैं कि याद है कि बकिन की लौकी जो पिछले बसंत में कृषि मेले में मिली थी, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल शो का मतलब क्या, कृषि मेले में मिली थी, सेड हिज फादर, ठीक है ना, उसके पिताजी ने उसके दोस्त से कहा, ठीक है, मतलब अपने दोस्त से कहा, इट वाज अ रियल ब्यूटी वाजंट इट, कितना सौंदर्य था, बहुत सुंदर था, वाजंट इट कहने का मतलब ये क्वेश्चन टैग है ना, नहीं आदमी बोलता है कितना ब्यूटी था जो पिछले मेले में हम लोगों ने देखा था गॉड्स को, और वो कौन सा गॉड्स का बात कर रहे हैं दी, देख लीजिए, बैकिन गॉड्स, मतलब बैकिन का गॉड्स, बैकिन का लॉकी, जो पिछले बसंत में, मान लीजिए नहीं मेला वगैरह लगता है बसंत का, वो अपने दोस्त मतलब दोनों बातें कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत था, कितना बढ़िया था, इट वॉज अ रियल ब्यूटी वाजंट इट, कितना सौंदर्य था, आपको याद है ना, यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन, हाँ मुझको याद है वो बहुत बड़ा था, और बड़ा के साथ साथ क्या था, यस रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन, मतलब बड़ा भी था और लंबा भी था, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। आइए लाइन नंबर 15 देखते हैं, एज सेबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, मतलब उनके जितने भी उनके बीच बातचीत हो रहे थे, ठीक है, वो सारा का सारा बातचीत कौन सुन रहा था, सेबी सुन रहा था, ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, मतलब अंदर ही अंदर वो हंस रहा था, क्यों हंस रहा था भाई, द बैकिन गॉड हैड मेड क्वाइट स्टीर एट द टाइम बट व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट, ठीक है, having no idea of course who बैकिन gods be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show। देखिए वो जिस लॉकी का बात कर रहे हैं, जिस बैकिंग गॉड्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, वो गॉड्स
सेबी को बिल्कुल ही पसंद नहीं था, ठीक है ना। द बैकिंग गॉड हैड मेड क्वाइट ए स्टीर एट द टाइम। समझिएगा थोड़ा सा इस लाइन को। क्वाइट ए स्टीर का मतलब समझिए, क्वाइट ए स्टीर का मतलब एक फ्रेज ही है जिसका मतलब होता है हलचल मचाना, ठीक है। द बैकिंग गॉड मतलब उस समय का फेवरेट गॉड था, फेवरेट लॉकी था जो उस मेले में आया था, ठीक है ना। द बैकिंग गॉड हैड मेड क्वाइट ए स्टीर दैट टाइम, मतलब उस समय का बहुत ही फेवरेट, मतलब नहीं होता है कोई चीज़ फेवरेट होता है। बट वेन ही हैड गॉन टू सी, लेकिन जब सेबी गया था देखने के लिए, ठीक है ना, यहाँ समझिए, लेकिन उस मेले में जब सेबी गया था, ठीक है, आगे देखिए, हु बेकिन माइट बी, ही हैड फाउंड इट रैदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट। मतलब उसको कैसा दिखाई दे रहा था, उसको स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट बहुत ही खराब लगा। मतलब सबको तो फेवरेट था, लेकिन स्पेशली सेवई को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था। कौन सा गॉड का, जो वो बात कर रहे थे बेकिन गॉड का, मतलब उस मेले का सबसे क्वाइट स्टीर एट द टाइम, उस समय का काफ़ी चर्चित लौकी था, कद्दू था, लेकिन जब ये मेले में गया था तो इसको अच्छा नहीं लगा, स्टूपिड लुकिंग लगा इसके लिए, ठीक है ना। एंड हैड वॉक आउट ऑफ द शो, इसलिए ये शो से क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है ना। मतलब वो लोग बात कर रहे थे, उसके बात को सुनकर ये अंदर ही अंदर हंसने लगा, ठीक है, कि वो लोग बात करते कि बैकिंग गॉड उस समय कितना लंबा, कितना अच्छा और कितना चर्चित था, ठीक है। लेकिन ये भी उस शो में गया था और इसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, इसलिए ये बाहर आ गया उस शो से, उस मेले से, एक तरह से कह सकते हैं। लाइन नंबर 60, आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सेबी, इट्स जस्ट अ क्लमजी ग्रेट थिंग। देखिए, जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो सेबी ने इंटरप्ट किया, बाधा डाला, बीच में बोला कि आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचता हूँ, ये बहुत ही खराब था। इट्स जस्ट ए क्लमसी, क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा, ठीक है ना, बेढंगा था, मेरे लिए अच्छा नहीं था। ग्रेट थिंग, इट्स जस्ट ए क्लमसी ग्रेट थिंग, ये बस बेढंगा, बहुत बड़ा तो था लेकिन बेढंगा था। उस लौकी के बारे में बात कर रहा है। वो जब दोनों उनके पिता और उनके पिता के दोस्त जब बात कर रहे थे, तब बीच में इसने बोला कि भाई एकदम ये खराब है, ऐसा तो है नहीं, मैं इसके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, बड़ा तो था बट एकदम बेढंगा था। हिज फादर ओपनड हिज आई वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। समझिए, उसके पिताजी ने क्या किया, ओपनड हिज आई वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, मतलब पूरा आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और एंगर, क्रोध से देखने लगे कि ये बीच में क्यों बोला, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट्स दैट, ही शॉटेड, मतलब वो चिल्लाए, ये क्या है। When you don't know what you are talking about, you would better shut up. जब तुम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हो तो उससे अच्छा है कि तुम शांत रहो, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट, यू बेटर शट अप, सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, उसके बाद सेबी ने कोई भी शब्द नहीं कहा, ठीक है ना। मतलब दोनों जब बातें कर रहे थे तो ये बीच में बोला कि वह वो बहुत ही अच्छा नहीं है, वो क्लमसी है, बड़ा तो था बट क्लमसी था। इस पर इसके पिताजी एकदम सरप्राइज हो गए और एकदम एंगर हो गए, ठीक है। व्हाट्स दैट, ही शाउटेड, उसने चिल्लाया कि ये क्या है। व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जब तुम जानते नहीं हो कि क्या बोलना है, मतलब क्या मैटर है, ठीक है, तो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू वुड बेटर शट अप, तो इससे अच्छा है कि तुम शांत रहो। उसके बाद बेचारा सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, सेबी ने उसके बाद कोई भी शब्द नहीं कहा, ठीक है ना। तो देखिए लंबा हो जाएगा वीडियो हम लोग का, बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।